दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने एक शानदार लक्ष्य रखा था और लगा था कि आज भारतीय टीम बिना किसी उलझन के दूसरा वनडे जीत जाएगी, क्योंकि केएल राहुल ने भी शतकीय पारी से भारतीय टीम का स्कोर एक बड़े लक्ष्य में तब्दील कर दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने सारा खेल पलट के रख दिया। आइए देखते हैं दूसरे वनडे का पूरा रोमांच। दोनों कप्तानों के बीच टॉस हुआ। टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, लेकिन किस्मत ने साथ दिया न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनका फैसला साफ था, शुरुआत में अगर थोड़ी बहुत नमी है तो उसका फायदा उठाओ और बाद में ओस आने पर लक्ष्य का पीछा करो। भारतीय टीम के लिए ये चुनौती थी, लेकिन साथ ही एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका भी। एक बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया के इरादे साफ थे, इस मैच को जीतकर सीरीज पर पकड़ बनाना। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ थे प्रिंस शुभमन गिल। पहले कुछ ओवरों में कीवी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। गेंद हल्का सा स्विंग हो रही थी, इसलिए दोनों ओपनर्स ने सम्मान दिया, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान से पहले की थी। चौथे ओवर से गियर बदला। शुभमन गिल, जो अपनी क्लासिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार कट शॉट खेलकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। उस शॉट की आवाज ने बता दिया कि गिल आज किस मूड में है। उधर रोहित शर्मा भी खामोश नहीं रहने वाले थे। छठे ओवर में उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा पंच मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। पावर प्ले का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, रोहित और गिल ने कीवी गेंदबाजों की लय बिगाड़नी शुरू कर दी। सातवें ओवर में रोहित शर्मा ने काइल जैमिसन को आड़े हाथों लिया। पहले बैकवर्ड पॉइंट पर चौका और फिर बिहाइंड द स्क्वायर एक और करारा प्रहार। राजकोट का मैदान रोहित रोहित के नारों से गूंजने लगा। 10 ओवर के बाद भारत एक मजबूत स्थिति में दिख रहा था। गिल ने क्रिस्टन क्लार्क को एक गगनचुंबी छक्का तो नहीं, लेकिन ग्राउंडेड शॉट से परेशान कर रखा था। लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग पर लगाए गए उनके चौके दर्शनीय थे। सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था, लेकिन क्रिकेट में एक गेंद ही काफी होती है वक्त बदलने के लिए। 13वें ओवर में क्रिस्टन क्लार्क गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा, जो 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर सेट हो चुके थे, एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विल यंग को कैच थमा बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। एक अच्छी शुरुआत के बाद पहला झटका। मैदान पर आए रन मशीन विराट कोहली। दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कोहली ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने आते ही कवर ड्राइव और फ्लिक के जरिए 2 बेहतरीन चौके बटोरे। दूसरी छोर पर शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। गिल 56 रन पर खेल रहे थे और लग रहा था कि आज वो शतक जरूर लगाएंगे, लेकिन 17वें ओवर में एकाग्रता टूटी। मिचेल के हाथों में सीधा कैच देकर गिल पवेलियन लौटे। 53 गेंदों में 56 रन। एक अच्छी पारी का अंत एक खराब शॉट के साथ हुआ। यहां से भारतीय पारी लड़खड़ा गई। श्रेयस अय्यर, जिनसे मध्य क्रम को संभालने की उम्मीद थी, वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। मात्र 8 रन बनाकर वो माइकल ब्रेसवेल का शिकार बने। और फिर आया वो पल जिसने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। सेट दिख रहे विराट कोहली भी 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रिस्टन क्लार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। सोचिए जरा, स्कोरबोर्ड पर 118 रन और भारत के 4 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन में। राजकोट का वो जोश अब चिंता में बदल चुका था। क्या भारत पूरे 50 ओवर भी खेल पाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में था। मुश्किल वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा हो, और भारत के पास वो खिलाड़ी था, केएल राहुल। जब राहुल क्रीज पर आए तो उनके ऊपर भारी दबाव था। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा उनका साथ देने आए। राहुल ने शुरुआत में समय लिया। उन्होंने सिंगल डबल्स के साथ पारी को बुनना शुरू किया, लेकिन खराब गेंदों को वो बख्शने के मूड में नहीं थे। 28वें ओवर में एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया उनका चौका इस बात का सबूत था कि वो लंबी पारी खेलने के इरादे से आए हैं। जडेजा ने भी 27 रनों का योगदान दिया, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो ब्रेसवेल की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। अब राहुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 40वें ओवर में राहुल ने एक क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन असली केएल राहुल शो तो अभी शुरू होना बाकी था। अर्धशतक के बाद राहुल ने अपना गियर बदला। जहां वो पहले संभल कर खेल रहे थे, अब वो गेंदबाजों पर हावी होने लगे। रिवर्स स्वीप, पुल शॉट और इनसाइड आउट, राहुल ने अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका बखूबी साथ दिया और 20 रनों की तेज पारी खेली, जिसने मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ा। पारी के आखिरी 5 ओवर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था। 49वां ओवर चल रहा था। राहुल 90 के स्कोर में थे। हर कोई सांस थामे उनके शतक का इंतजार कर रहा था।
ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल शॉट खेला। गेंद हवा में थी और सीधा स्टैंड्स में, छक्का। और इसी के साथ केएल राहुल ने अपना एक और ऐतिहासिक वनडे शतक पूरा किया। हेलमेट उतारकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। ये पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, ये पारी चरित्र की थी। 50वें ओवर में भी राहुल ने रहम नहीं दिखाया। मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर भारत को 228 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। एक समय जहां 250 मुश्किल लग रहा था, राहुल की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 228 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। राजकोट की पिच पर यह नामुमकिन नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं। भारतीय गेंदबाजों के पास डिफेंड करने के लिए एक अच्छा टोटल था। न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कॉनवे और हेनरी निकल्स मैदान पर उतरे। हर्षित राणा, भारत के युवा तेज गेंदबाज, ने अपने पहले ही स्पेल में आग उगलनी शुरू कर दी। छठे ओवर की दूसरी गेंद हर्षित राणा ने एक ऐसी इन स्विंगर डाली जो कॉनवे को बिल्कुल समझ नहीं आई। गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। बोल्ड। कॉनवे 16 रन बनाकर चलते बने। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी और स्टेडियम में शोर वापस आ गया था। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मोर्चा संभाला। 13वें ओवर में उन्होंने हेनरी निकल्स को पूरी तरह बीट किया और क्लीन बोल्ड कर दिया। निकल्स सिर्फ 10 रन बना सके। न्यूजीलैंड का स्कोर लड़खड़ा रहा था। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आज कीवी टीम को 200 के अंदर समेट देंगे। सोशल मीडिया पर फैंस जीत की बधाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए डेरियल मिचेल और उनका साथ देने के लिए मौजूद थे विल यंग। यहीं से मैच की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जहां भारतीय गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रहे थे, डेरियल मिचेल ने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाई। मिचेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने सेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री के पार एक करारा शॉट खेला। ये शॉट चेतावनी थी कि वो रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय कप्तान ने स्पिन आक्रमण लगाया। कुलदीप यादव, जो भारत के ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, उन्हें लाया गया। लेकिन आज दिन मिचेल का था। कुलदीप की फिरकी को पढ़ने में मिचेल ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप का ऐसा जाल बुना कि भारतीय फील्डिंग बिखरने लगी। देखते ही देखते मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ विल यंग, जो शुरू में धीमे खेल रहे थे, उन्होंने भी हाथ खोलने शुरू किए। दोनों के बीच की साझेदारी अब 50 फिर 100 रनों के पार जा चुकी थी। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। रोहित, कोहली, गिल, सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। हर वो दांव जो कप्तान ने चला वो खाली गया। ये साझेदारी भारत से मैच को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दूर ले जा रही थी। मैच अब आखिरी पड़ाव पर था। विल यंग अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने 28वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया था और अब वो 87 रन पर खेल रहे थे। तभी कुलदीप यादव की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने गए और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार कैच लपटा। विल यंग 87 रन बनाकर आउट हुए। भारत को एक उम्मीद की किरण दिखी। क्या यहां से कमबैक हो सकता था? क्या नए बल्लेबाज दबाव में बिखरेंगे? लेकिन क्रीज पर अभी भी द मैन ऑफ द मोमेंट डेरियल मिचेल मौजूद थे। मिचेल ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। एक छोर से विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना 8वां वनडे शतक पूरा किया और ये सुनिश्चित किया कि वो मैच खत्म करके ही लौटेंगे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। गैप्स ढूंढने में उन्हें महारत हासिल हो चुकी थी। आखिर के कुछ ओवर्स मात्र औपचारिकता बनकर रह गए। डेरियल मिचेल ने विजय शॉट लगाया और न्यूजीलैंड ने एक हारी हुई बाजी 7 विकेटों से जीत लिया।